Assalamu alaikum students, welcome back to Ask Solution. This is lecture 8 of class 9th मैथमेटिक्स सीरीज। आज के इस लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 1.4 को सॉल्व करेंगे। सो मूव करते हैं टुवर्ड द फर्स्ट स्लाइड। In this slide there is question number 1. So we have to check whether which of the following matrices are comfortable for multiplication. मीन कौन से matrices हैं जो कंफर्टेबल है फॉर मल्टीप्लिकेशन। अगर नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स और जो सेकंड मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ रोज अगर इक्वल हो तो इट मीन दे आर कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे सिर्फ हमने ये चेक करना है कि ये कंफर्टेबल है या नहीं, हमने मल्टीप्लिकेशन करनी नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम पहला मैट्रिक्स देखें तो इसमें नंबर ऑफ कॉलम कितने, एज वी कैन सी दैट इसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम C1 C2 दो कॉलम है, और इसके अंदर हम नंबर ऑफ रोज देखें तो देर आर R1 एंड R2। सो इट मीन दो कॉलम है और जो सेकंड मैट्रिक्स है उसके अंदर दो रोज हैं, इट मीन दे आर कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। ये हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। सिमिलरली सेकंड मैट्रिक्स पे अगर हम आए तो अगेन इसके अंदर अगर नंबर ऑफ कॉलम देखें तो C1 और C दो कॉलम है, और नंबर ऑफ रोज की बात करें तो जो दूसरा मैट्रिक्स है उसके अंदर दो रोज हैं। सो इट मीन अगेन इसके अंदर जो नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स एंड नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स जो है वो इक्वल है, इट मीन दे आर कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। वो मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या है, कंफर्टेबल है। थर्ड पार्ट पे मूव करें तो अगेन यहाँ पे देखें तो हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 1। इसके अंदर नंबर ऑफ रोज की बात करें तो देर आर 2 नंबर ऑफ रोज। सो नंबर ऑफ कॉलम इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज। सो इट मीन्स कि ये जो मैट्रिक है दे आर नॉट कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, ये कंफर्टेबल नहीं है। सिमिलरली फोर्थ में मूव करें तो अगर नंबर ऑफ कॉलम की बात की जाए सो सिर्फ कॉलम देखेंगे, C1 C2 हमारे पास दो कॉलम है, और सेकंड मैट्रिक्स के अंदर अगर नंबर ऑफ रो की बात करें तो R1 R2 है। तो इट मीन दे आर कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, ये मल्टीप्लिकेशन के लिए कंफर्टेबल है बिकॉज 2 नंबर ऑफ कॉलम्स एंड 2 नंबर ऑफ रोज है हमारे पास। सो इट मीन दे आर कंफर्टेबल। नेक्स्ट मूव करते हैं टुवर्ड द फिफ्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। सो अगेन हम नंबर ऑफ कॉलम्स की बात करें तो C1 C2 एंड सिमिलरली C3, और नंबर ऑफ रोज की बात करें तो R1 R2 और R3 देर आर 3 रोज। So it means again the number of rows and number of column are equal. So these two matrices are also comfortable for multiplication. तो इनकी भी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है हमारे पास। ओके स्टूडेंट, तो पहले क्वेश्चन के अंदर हमने सिर्फ ये चेक करना था। सो मूव करते टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 2। इफ A एंड B आर टू मैट्रिसेस, फाइंड A एंड B। A मल्टीप्लाई बाय B हमने फाइंड करना है एंड BA इफ पॉसिबल। तो यहाँ पे कंडीशन दी इफ पॉसिबल, ठीक है। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल ए बी फाइंड करते हैं विच इज AB। सो आप देखें तो हमारे पास A क्या है 3 -1 0 2 मल्टीप्लाई बाय B जो मैट्रिक है। तो आप देखें हमारे पास दो नंबर ऑफ कॉलम है C1 C2, और दो ही नंबर ऑफ रो R1 और R2 दो नंबर ऑफ रोज हैं। सो इट मीन दे आर कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है, आप देखें कि पहली रो लेनी है और इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। सो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 5। सो नेक्स्ट है -1 मल्टीप्लाई बाय 6, सेकेंड रो लेंगे, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5 हमारे पास आ गया, ठीक है। 6 3 is 18 प्लस 0 -6 प्लस 10। ओके, सो हमारे पास ये आ गया 18 और ये हमारे पास क्या आ गया 4 आ गया। सो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया, दैट इज A मल्टीप्लाई बाय B। अब हम सेकेंड पार्ट में मूव करें। सेकेंड पार्ट स्टेट दैट BA इफ पॉसिबल, मीन BA फाइंड करना है अगर पॉसिबल हो तो। अब पहले पॉसिबिलिटी भी चेक करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम अगर BA लिखें और इनकी वैल्यूज पहले राइट डाउन कर लें, दैट इज 6 5, और जो मैट्रिक्स A है उसकी वैल्यू लिखें तो 3 0 -1 2। तो आप देखें हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम फर्स्ट मैट्रिक कितना है 1, और नंबर ऑफ रोज ऑफ दूसरे मैट्रिक्स की कितनी है, दैट आर 1 and 2। एज नंबर ऑफ कॉल्स ऑफ B and number of rows of A are not equal, so BA not possible. It means multiplication of B multiplied by A is not possible. तो आपने ये मेंशन कर दिया, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। तो जब भी दो मैट्रिसेस आपस में कंफर्टेबल ना हो मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो आप नीचे जो आंसर लिखेंगे वो कंडीशन के साथ लिखेंगे, यानी इसके अंदर आप एक्सप्लेन कर देंगे थ्योरेटिकली। मूव करते हैं टूवर्ड द थर्ड क्वेश्चन विच इज फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। हमने इन मैट्रिक्स का प्रोडक्ट फाइंड करना है। अगेन यहाँ पे ये नहीं लिखा होगा कि इफ पॉसिबल, इट मीन यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई होगी। आप देखें तो देर आर 2 कॉलम, यहाँ पे दो कॉलम है C1 C2, और यहाँ पे रोज देखें तो R1 R2। तो अगेन कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन है। अब मल्टीप्लिकेशन होती क्या कैसे है, पूरी रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0।
तो हमारे पास एक ही इसके अंदर एलिमेंट होगा, 4 1 ज़ा 4 प्लस 0, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, दैट इज़ 4। और हमारा आंसर ठीक है। अब ये नहीं कि सर इतने एक एलिमेंट कैसे हो गया, तो हमने पढ़ा था कि हमारे पास अगर दो मैट्रिक्स हो उनका जो ऑर्डर है, अगर देखें इस मैट्रिक्स ऑर्डर क्या था 1 मल्टीप्लाई बाई 2, और जिसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है उसका ऑर्डर कितने, उस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो था दैट इज़ 2 मल्टीप्लाई बाई 1, उसका ऑर्डर ये है। सो हमने कहा था जो रिजल्टेंट होगा ना, रिजल्टेंट किस पर डिपेंड करता है, रिजल्टेंट का जो ऑर्डर होगा वो पहले की रोज को देखेंगे और दूसरे के कॉलम्स को देख के रिजल्टेंट का जो ऑर्डर होगा वो निकलेगा। तो रिजल्टेंट का जो ऑर्डर है वो है 1 बाय 1, के अंदर एक रो है और एक ही कॉलम है हमारे पास, तो द आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं। अब नेक्स्ट में मल्टीप्लिकेशन अगेन सेम उसी तरह से है, और इस तरह से मल्टीप्लाई होगा तो 1 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा -4, 5 -4 2 ज़ा 8, तो हमारे पास क्या आ जाएगा -3, यानी ये सॉल्व हो गए। सिमिलरली थर्ड पे मूव करें, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे -3 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 0, सो इट मीन -12 प्लस 0 हमारे पास आ जाएगा -12। मूव करते हैं टू द नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। सो अगर हम फोर्थ पार्ट को देखें तो अगेन हमने यहाँ मल्टीप्लिकेशन करनी है। सो अगेन अगर आप मल्टीप्लिकेशन देखें तो 6 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 0, 0 के साथ माइनस का साइन जो है वो मैटर नहीं करता। 6 4 ज़ा 24 प्लस 0, तो आंसर विल बी 24। अब नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट पे मूव करते हैं जो थोड़ा सा हट के है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। अब इसमें देखते हैं सबसे पहले कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो आप देखें देयर आर 2 कॉलम और यहाँ पे 2 रोज है, तो कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है। मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, पहले रो पहले कॉलम के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -4। ओके, सिमिलरली अब सेकंड रो लेते हैं, फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई, -3 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 0, -3 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -4, 6 मल्टीप्लाई बाय -4 यानी थर्ड रो को लेके आते हैं, प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 0। सिमिलरली 6 मल्टीप्लाई बाय 5 -1 मीन -1 मल्टीप्लाई हो रहा है किस चीज़ के साथ, -4 के साथ। ये आपके पास आ गया, आपने सारी मल्टीप्लिकेशन लिखी। अब इनको सॉल्व करें तो 4 1 ज़ा 4 प्लस 2 0 0 आ गया, 5 1 ज़ा 5 -8 आ गया, 3 4 ज़ा 12 प्लस 0 आ गया, 5 3 ज़ा 15 प्लस 0 आ गया हमारे पास, 6 4 ज़ा 24 प्लस 0 आ गया। ठीक है, 6 5 ज़ा 30 प्लस 4 आ गया आपके पास। ठीक हो गया, ये चीज़ें हमारे पास आ गई। देन 4 -3 -12 -15 24 और 34 एक ही नंबर है, तो ये हमारे पास क्या होगा, आंसर आ गया मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के साथ। सो यहाँ तक क्वेश्चन आप लोगों को स्टूडेंट्स। अगेन हमने यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ही करनी है। हमारे पास थोड़े से बड़े मैट्रिक्स दे दिए गए हैं, कंडीशन चेक करने का नहीं कहा गया, तो इट मीन ये ऑलरेडी कंफर्टेबल होंगे। लेकिन अगर आप चेक करना भी चाहें तो देख सकते हैं कि 2 कॉलम है और 2 ही रोज हैं, तो इट मीन सेटिस्फाई हो गया हमारे पास। बाकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो देखें ये चीज़ हमारे पास अगेन इससे मल्टीप्लाई हो गया, ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 3, सिमिलरली 2 मल्टीप्लाई बाय -1, ठीक है, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 3, 1 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 0 हमारे पास आ गया। सिमिलरली 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय 3, सिमिलरली 0 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय 0, ये हमने वैल्यूज पुट कर दी। सिमिलरली आप करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, 4 प्लस 9, 2 प्लस 3 0 -6, 2 1 ज़ा 2 -2 प्लस 0 -1 प्लस 1 0 प्लस 0, सॉरी यहाँ -1 1 ज़ा क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो रही है ना। सो नीचे क्या आ जाएगा 0 1 ज़ा 0 प्लस 0। सो हमारे पास जो आंसर होगा दैट वुड बी 4 प्लस 9 कितना आएगा 13, 3 प्लस 2 5, -6 -2 -1 एंड 0। सो ये हमारा क्या है, रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ गया, यानी कि दोनों को मल्टीप्लाई करके जो मैट्रिक्स हमने ऑब्टेन किया। अब मूव करते हैं टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट विच इज़ बी। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ बड़ी मज़े की बताता हूँ।
देखिए अब तो हमने तो डिटेल में किया, जब आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाए इसको सॉल्व करने का तो हम क्या करेंगे 4 5 6 हम अब थोड़ा सा शॉर्ट नोटेशन में इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे 1 2 3 4 -1 1। तो फर्स्ट के नंबर ऑफ कॉलम 3 हैं और सेकंड के नंबर ऑफ रो क्या है 3 हैं। सो इट मीन हमारे पास कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है। मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, पूरी रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो अब देखिए मैं मल्टीप्लिकेशन डायरेक्ट लिखूंगा 1 1 सा 1 प्लस 2 3 सा 6 प्लस 3 1 सा -3, यानी ये मैंने ब्रैकेट में लिख दिया। ठीक है, एक्चुअल में क्या हो रहा है 1 मल्टीप्लाई 1, फिर हम लिखते थे 2 मल्टीप्लाई बाई 3, फिर हम लिखते थे 3 मल्टीप्लाई बाई -1। मैंने इस चीज़ को डायरेक्ट, यानी ये जो मल्टीप्लिकेशंस थी इनको मैंने डायरेक्ट लिख दिया क्योंकि हम थोड़ा सा अपना टाइम सेव करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट आप करेंगे क्या हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाई 2 2, 4 2 ज़ा 8, 3 1 ज़ा, यानी ये जो 1 है ये 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा 3, ये हमारे पास आ गया। अब हम सेकेंड रो लेते हैं। अगेन 4 1 ज़ा 4, 5 3 ज़ा 15, 6 1 ज़ा -6 ऐड हो रहा है। सिमिलरली 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, 6 1 ज़ा 6 हमारे पास आ जाएगा। तो अब देखिए हमने सिर्फ ये वाला जो स्टेप है ना ये स्किप कर दिया, हम डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यूज लिख दिए मल्टीप्लाई करके। तो आप देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा 6 और 1 7, 7 -3 कितना होता है 4, 15 और 4 कितना 19, 19 -6 ऐड करें 19 के अंदर तो दैट विल बी 13, 10 और 3 कितना हो जाएगा 13, 8 प्लस 20 28 और 6 करेंगे तो दैट विल बी 34। सो ये हमारे पास क्या होगा आंसर आ गया मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। सो मूव करते हैं टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 विच इज द सी पार्ट। अगेन आप देखें तो 2 कॉलम है और 2 ही रो हैं तो इट मीन दे आर कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। अब हम यहाँ पे इसको इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, सो 1 1 ज़ा 1, 4 2 ज़ा 8, ये हो गया। अब सिमिलरली इसी को हम सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो इट मीन 1 2 ज़ा 2 प्लस 5 2 ज़ा 10 हमारे पास आ गया। इसी तरह से इसको थर्ड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो को। तो हमने पहले मैट्रिक्स की जो रो होगी उसको पहले सारे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। 1 3 ज़ा 3 प्लस 6 2 ज़ा 12 हमारे पास आ गया। 3 1 ज़ा 3 प्लस 4 4 ज़ा 16, 3 2 ज़ा 6 प्लस 4 5 ज़ा 20। अगेन ये पूरी मैंने रो ली है और उसको 1 बाय 1 सारे कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 3 3 ज़ा, अब ये देखिए पहला एलिमेंट इसके साथ 3 3 ज़ा 9 प्लस 4 6 ज़ा 24। सिमिलरली इस पे आते हैं -1 1 ज़ा -1, 4 1 ज़ा 4, -1 2 ज़ा 2 प्लस 5 1 ज़ा 5, -3 ज़ा 3 प्लस 6 1 ज़ा 6, 8 प्लस 1 कितना हो गया 9, 6 3 ज़ा 19 और ये हो गया 3, 10 2 ज़ा 12, 26, ये हो गया 3, ये हो गया 15 और ये हमारे पास 33 और यहाँ पे 3। तो ये हमारे पास क्या हो गया मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का आंसर आ गया। सो सिमिलरली अगर हम डी पार्ट को देखें तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको लगेगा जैसे डिफिकल्ट, बट इट्स क्वाइट एन ईजी क्वेश्चन। हमने सिर्फ अपना देखना है कि 2 कॉलम और 2 रोज हैं ना। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं। इस तरह से लेते हैं और पहले इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं। 8 2 ज़ा 16 प्लस 5 4 ज़ा 20, माइनस का 20 आ जाएगा क्योंकि 4 के साथ माइनस है। सिमिलरली अब हम दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 8 मल्टीप्लाई, अब देखें जरा रफ पे करके दे, 8 मल्टीप्लाई -5/2 तो 2 4 ज़ा 8, 5 4 ज़ा 20 तो -20 आता है। देखिए ना पहला एलिमेंट जो होगा वो पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई, 5 4 ज़ा 20, ये +20 आ गया। सिमिलरली सेकंड रो लेंगे, फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, 6 2 ज़ा 12, -16 हमारे पास आ जाएगा, प्लस इंटू -16 में लिख देता हूँ ताकि ऐड वाला साइन में कन्फ्यूज ना हो। -16 कैसे है आपके पास 4 और -4 को। इसी तरह से 6 मल्टीप्लाई बाय -5/2 होगा, 6 मल्टीप्लाई बाय -5/2 तो 2 3 ज़ा 6, 5 3 ज़ा 15 मीन -15 हमारे पास आ जाएगा। मैं यहाँ लिख लूँगा -15, 4 16। सो ये हमारे पास सिनेरियो क्रिएट हो गया। अब हम इसे फर्दर सॉल्व करें, 16 -20 करें तो -4 आ गया, 12 -16 करें तो अगेन -4 आ गया, 20 20 करें तो 0 आ गया और यहाँ से 1 पे ये हमारा आंसर है। मूव करते हैं टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट दैट इज बेसिकली मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स विद द नल मैट्रिक्स। आपने एक मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। ऑब्वियस सी बात है जब एक किसी भी नंबर को नल वैल्यू से यानी 0 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है 0 आता है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी 0 आएगा, लेकिन हम इस चीज़ को प्रूव कर देते हैं। इसको हमने पहले मल्टीप्लाई किया तो -1 0 ज़ा 0, 2 0 0, इस तरह से -1 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 2 0 0 मीन इस कॉलम के साथ अगेन 0। फिर इसको लें तो 1 3 0 ज़ा 0, 3 0 ज़ा 0, 1 0 ज़ा 0 और ये चीज़ आ गई। सो इट मीन हमारे पास 0 0 0 0, ये क्या हो गया, ये आंसर आ गया हमारे पास।
मूव करते हैं टूवर्ड द नेक्स्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 1.4। सो यहाँ पे हमने कम्यूटेटिव लॉ को वेरीफाई करना है। अब देखिए सिर्फ वेरीफाई नहीं करना, उसने साथ लिखा भी है कि वेदर ए बी इज इक्वल टू बी ए। इट मीन ये हो भी सकता है और ये नहीं भी हो सकता, हमने ये खुद चेक करना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए बी। तो हम सबसे पहले ए बी को राइट डाउन करते हैं, -1 2 3 0 एंड मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ बी, दैट इज 1 -3 2 -5। ओके, सो मल्टीप्लिकेशन किस तरह से होती है, अगेन वी नो दैट कि ये इस तरह से यहाँ मल्टीप्लाई होता है। तो -1 1 ज़ा -1, 3 -3 ज़ा क्या आ जाएगा, -9 आपके पास आ जाएगा। -1 2 ज़ा -2, -5 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो जाएगा, -15। मीन मैंने अब इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया। अब मैं सेकंड रो लूँगा, फिर अगेन फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करूँगा। 2 1 ज़ा 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 0 क्या हो जाएगा, 0। -3 मल्टीप्लाई बाय 0 भी 0 होगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 0 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, साइन मैटर नहीं करेगा। फिर -9 -1 कितना हो जाएगा, -10, सेम साइन, साइन कॉमन, वैल्यूज एड अप। 2 + 0 2, -2 -15 -17 हो गया। 4 + 0 4 हमारे पास आ गया। सो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब हम राइट हैंड साइड पे आते हैं। तो राइट हैंड साइड क्या है, बी ए। तो हम बी की वैल्यू राइट डाउन करेंगे, दैट इज 1 2 -3 -5 मल्टीप्लाई बाय ए की वैल्यू, दैट इज -1 3 2 0 हमारे पास आ गया। तो जब हम यहाँ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो रो को कॉलम के साथ करेंगे, 1 2 ज़ा 1 1 ज़ा -1 प्लस 2 2 ज़ा 4। सेम इसी को फिर करेंगे तो 1 3 ज़ा 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 0 क्या आ जाएगा, 0 हमारे पास आ गया। -3 मल्टीप्लाई बाय -1 +3 आपके पास आ जाएगा। -5 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आ जाएगा, -10 आ जाएगा। -3 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना आ जाएगा, -9 आ जाएगा। -5 मल्टीप्लाई बाय 0 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इट मीन जब हम एक रो लेते हैं तो उसका पहला एलिमेंट यहाँ पे पहले एलिमेंट के साथ, दूसरे एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ। ठीक है, ये चीज़ क्रिएट करने के लिए। सो अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो -1 + 4 कितना हो जाएगा, 3 3 -10 -7, 3 + 0 3 -9 + 0 कितना हो जाएगा, -9। सो ये हमारे पास आंसर आ गया। सो एज यू कैन सी कि हमारे पास ए बी और बी ए का आंसर क्या है, डिफरेंट आया है। सो इट मीन ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। दैट्स वाई उसने कहा था कि वेदर, इट मीन कि वी हैव टू चेक वेदर इट इज इक्वल और नॉट। सो अगर सिर्फ वेरीफाई होता तो इट मीन दोनों का आंसर मस्ट इक्वल है। और वाई, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट मूव करते हैं टूवर्ड द क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 2। यहाँ पे हमारे पास क्या एसोसिएटिव लॉ दिया गया है प्रूव करना, और अगेन सेम वही स्टेटमेंट है कि वेदर दे आर इक्वल और नॉट, कि ये इक्वल हैं या नहीं है। ए इंटू बी सी, सबसे पहले हम करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं। सो अगेन हम ए एज इट इज रहने देंगे। सबसे पहले अंदर ब्रैकेट के सॉल्व करेंगे, दैट इज बी सी 1 -3 2 -5 और मल्टीप्लाई बाय सी की वैल्यू दैट इज 2 1 1 3। ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। ए की वैल्यू तब तक पुट नहीं करेंगे जब तक अंदर वाली सॉल्व होकर सिंगल मैट्रिक्स नहीं आ जाता। तो अब अंदर देखें तो देखें ये हमारे पास वैल्यू है, इस तरह से मल्टीप्लाई हो जाएगी। 1 2 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2। ठीक है, इस तरह से 1 1 ज़ा 1 2 3 ज़ा 6 हमारे पास आ गया। -3 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आ जाएगा, -6 आ जाएगा। -5 मल्टीप्लाई 1 कितना आ जाएगा, -5। -3 मल्टीप्लाई 1 क्या होगा, -3। -5 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो जाएगा, -15। अब हम मैट्रिक्स ए की वैल्यू लिख देते हैं, दैट इज -1 3 2 0। और सिमिलरली 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4 -6 -5 -11 6 1 7 -3 -15 कितना हो जाएगा, -18। ठीक है, ये चीज़ आ गई। और अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। सो -1 मल्टीप्लाई 4 कितना हो जाएगा, -4। 3 11 से कितना हो जाएगा, -33। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई -11 है ना, तो ये आ गया। इस तरह से -1 मल्टीप्लाई बाय 7 कितना हो जाएगा, -7। अब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करें, 3 मल्टीप्लाई बाय 18 54 और प्लस माइनस -54। 2 4 ज़ा 8। 0 मल्टीप्लाई बाय 11 कितना आ जाएगा, प्लस का 0 या माइनस का 0 लिख लें, बात एक ही है। नेक्स्ट 2 मल्टीप्लाई बाय 7 कितना होता है, 14। 0 मल्टीप्लाई बाय 18 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इट मीन लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर है दैट इज 37 -61। ठीक है, 8 एंड 14। सो ये हमारे पास आंसर आ गया लेफ्ट हैंड साइड का। इसी तरह से हम राइट हैंड साइड की बात करते हैं। तो राइट हैंड साइड पर अगर हम देखें ए बी सी,
सो इट मीन सबसे पहले हमने क्या करना है, ए और बी को मल्टीप्लाई करना है, -1 3 2 0 और देन हमारे पास क्या आ गया, बी की वैल्यू क्या है, दैट इज 1 2 -3 -5 सिमिलरली, और सी एज इट इज़ हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, सो पहले हम इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी रो और कॉलम। सो -1 1 जो कितना हो जाएगा, -1 3 3 9 -9 आ जाएगा प्लस माइनस करके। और अगर हम यहाँ पे देखें तो इट मीन कि हमारे यहाँ पे 5 है ना, ओके 5, तो -1 2 जो कितना हो जाएगा, -2 3 मल्टीप्लाई -5 कितना हो जाएगा, -15 2 मल्टीप्लाई 1 कितना हो जाएगा 2 0 मल्टीप्लाई -3 कितना हो जाएगा 0 आ जाएगा। इस रो को मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा 4 0 मल्टीप्लाई -5 कितना हो जाएगा 0 हमारे पास। सो इट मीन -1 -9 कितना हो जाएगा -10 2 -17 और 4 आ गया हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे सी मैट्रिक्स एज इट इज़ बाहर आ रहा है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सी की वैल्यू पुट कर देंगे विच इज़ 2 1 1 3 हमारे पास हो गया। सो जब अब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे अगेन वही सिनेरियो इस तरह से चलेगा। तो -10 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा, -20 -17 मल्टीप्लाई 1 कितना हो जाएगा, -17, यानी इस पहले कॉलम से मल्टीप्लाई किया हमने। अब दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, -10 मल्टीप्लाई 1 -10 -17 मल्टीप्लाई बाय 3 -51 आपके पास आ जाएगा। इसी तरह से अब हम इसको अगर देखें तो 2 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा 4 प्लस 4 1 ज़ा 4, इस तरह से 2 1 ज़ा 2 4 3 ज़ा कितना हो जाएगा 12 हमारे पास हो जाएगा। सो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -37, ओके, दैट इज -61, ठीक है, 8 और 14 आ गया। तो एज यू कैन सी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर क्या आ गया, इक्वल आ गया। तो एट द एंड ऑफ द पेपर आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो a इंटू बी प्लस बी मल्टीप्लाई बाई सी इज इक्वल टू ए बी और देन सी, ये इसकी इक्वल है। ओके, मूव करते हैं टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट विच इज द थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे, इट मीन a इंटू बी प्लस सी। हम पहले इस चीज़ को डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो अगेन a बाहर रहने दें, ठीक है, b प्लस सी को पहले ऐड कर लेते हैं, 1 -3 2 -5, देन प्लस करते हैं और इसके अंदर c की वैल्यू दैट इज़ 2 1 1 3। तो हमने सिंपल इसको ऐड करना है, तो यहाँ पे भी a की वैल्यू राइट डाउन कर लेते हैं, -1 3 2 0। सो ऊपर जब एडिशन करेंगे तो देखें 1 2 प्लस 2 3 2 प्लस 1 3 -3 प्लस 1 कितना हो जाएगा -2 -5 प्लस 3 -2, बड़ी वैल्यू के साथ। तो हमारे पास ये एडिशन हमने कर ली सिंपल। अब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करनी है, अगेन मल्टीप्लिकेशन का वही रूल है और कॉलम के साथ हमने मल्टीप्लाई कराना। तो -1 3 ज़ा कितना हो जाएगा -3 3 2 ज़ा 6 -6 आ जाएगा, -1 3 ज़ा -3 3 2 ज़ा -6 आ गया, 2 3 ज़ा 6 -2 मल्टीप्लाई बाई 0 कितना आ जाएगा 0, 3 2 ज़ा 6 -2 मल्टीप्लाई बाई 0 कितना आ जाएगा 0 हमारे पास। सो -3 -6 कितना हो जाएगा -9, 6 1 ज़ा 6 -9 और ये 6 आ गया। सो ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब राइट हैंड साइड में हम मूव करते हैं, राइट हैंड साइड में हमारे पास थोड़ा सा अपोजिट सिनेरियो, इट मीन ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू, तो ए बी और ए सी को हमने क्या करना है, ऐड करना है। तो हम ए बी की पहले वैल्यू लिखते हैं दैट इज -1 3 2 0 और इसके साथ बी लिखते हैं दैट इज 1 2 -3 -5। सिमिलरली प्लस ए की वैल्यू -1 3 2 0 और इसी के साथ हम सी की वैल्यू दैट इज 2 1 1 3 हम कर देते हैं। सो हम पहले दो को अगर यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर लेते हैं, पहले दो को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो इसके साथ, तो देखिए -1 1 ज़ा -1 3 मल्टीप्लाई -3 कितना आ जाएगा -9 आपके पास आ जाएगा, ठीक है, ये कुछ भी नहीं है। ओके, नेक्स्ट हम करते हैं मल्टीप्लाई दूसरे कॉलम के साथ, -1 2 ज़ा 2 -3 मल्टीप्लाई 5 -15, इस तरह से 2 1 ज़ा 2 -3 मल्टीप्लाई बाई 0 कितना आ जाएगा, प्लस का 0 या माइनस का 0 लिखने फ़र्क नहीं पड़ेगा। सिमिलरली सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें तो 2 2 ज़ा 4 -5 मल्टीप्लाई 0 0 आपके पास आ गया। सिमिलरली आगे मल्टीप्लाई करेंगे इसी तरह से, तो -1 और ये कॉलम ले लेंगे, -1 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा -2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 3 आ गया, -1 मल्टीप्लाई 1 कितना हो जाएगा -1 3 प्लस 3 3 मल्टीप्लाई 3 9, यानी ये और इसको मल्टीप्लाई कर दिया। सेकंड रो लेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ, 2 2 ज़ा 4 1 मल्टीप्लाई 0 0 आ गया, अब सेकंड कॉलम के साथ 2 मल्टीप्लाई 1 2 0 मल्टीप्लाई 3 कितना आ जाएगा
0 आपके पास आ जाएगा। सो हम इसे सिंप्लीफाई -10 लिख सकता हूँ, 2 लिख सकता हूँ, -30 लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, प्लस इसे 1 राइट डाउन कर सकते हैं, इसे हम 4 राइट डाउन कर सकते हैं, दैट शुड बी 8 एंड दैट शुड बी 2। ये हमारे पास 2 आ गए। हम सॉल्व करते हैं, -10 + 1 कितना हो जाएगा, -9, -30 + 8 -28, 2 + 4 6, 4 + 2 कितना हो जाएगा, 6। सो एज यू कैन सी कि हमारे पास जो आंसर है वो दोनों साइड्स का क्या है, डिफरेंट आ गया। अब देखें, परेशान नहीं हो जाना कि हमने इक्वल लेके आना था, क्योंकि यहाँ पे वेदर लिखो ना, इट मीन यहाँ पे चांसेस थे कि इक्वल ना भी है, तो यहाँ पे इक्वल नहीं है, तो यू वुड से a × b + c इज नॉट इक्वल टू ab + ac, ये उसके इक्वल नहीं है। दैट शुड प्रूव इन योर वाई, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू, जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल नहीं है, राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है हमारे पास। दैट्स ये सिंपल हमने, मेरे ख्याल में यहाँ पे कुछ मिस्टेक हमने कर दी है, सॉरी। ये हमारे पास ना 17 बनता है, देखिए -2 -5 -17 हमारे पास हो गया। अब -17 + 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा, -9। सो ये इक्वल है, इट मीन ये होल्ड करता है, ये होल्ड करता है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों का आंसर सेम आ गया, तो ये ट्रू है, ये होल्ड कर रहा है आपके पास। सो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं, a × b - c। तो सबसे पहले a एज इट इज़ आ जाएगा, b मैट्रिक्स क्या है, दैट इज़ 1 2 -3 -5, ठीक है, और यहाँ पे एक ब्रैकेट भी आ जाएगी, -c दैट इज़ 2 1 1 3 हमारे पास आ गया। ओके, सो अब हम इसे अगर सॉल्व करें तो मैट्रिक्स a अभी एज इट इज़ आ जाएगा। सो अंदर देखें तो 1 - 2 -1, 2 - 1 क्या हो जाएगा, +1 आ जाएगा, -3 - 1 कितना हो जाएगा, -4, -5 - 3 कितना हो जाएगा, -8। तो मैंने डायरेक्ट आंसर राइट डाउन कर दिया, ठीक है। तो हम अपना मैट्रिक्स a राइट डाउन करेंगे, दैट इज़ -1 3 2 0, और मल्टीप्लाई कर देंगे विद -1 1 -4 एंड 8 उस मैट्रिक्स का जो ऊपर से ऑब्टेन हुआ हमारे पास। तो अगेन यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आप इस तरह से करेंगे, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा ओके, -1 1 ज़ा +1, 3 4 ज़ा 12 -12 आपके पास आ जाएगा। -1 1 ज़ा कितना हो जाएगा, 1 -1 हो जाएगा। 3 × 8 -24 आपके पास हो जाएगा, ठीक है। सो सिमिलरली 2 × 1 -2, 0 × -4 क्या आ जाएगा, 0। सिमिलरली 2 1 ज़ा 2, 8 0 ज़ा अगेन 0, यहाँ पे 0 हमारे पास आ जाएगा। सो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड का आंसर फाइंड करें, दैट इज़ -11 -25 -2 एंड 2, ये हमारे पास आ गया। अब हम अगर राइट हैंड साइड को सॉल्व करें तो राइट हैंड साइड पे अगर आप देखें तो दैट इज़ AB - AC, ठीक है। तो हम सबसे पहले a की वैल्यू राइट डाउन करते हैं, दैट इज़ -1 3 2 एंड 0। सिमिलरली हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे b की वैल्यू, दैट इज़ 1 2 -3 -5 कर देते हैं। सिमिलरली -1 3 2 0 मल्टीप्लाई बाय c, दैट इज़ 2 1 1 एंड 3। ओके, सो मल्टीप्लाई करते हैं इस रो को सबसे पहले इस कॉलम के साथ। सो -1 1 ज़ा -1, 3 × -3 -9, -1 मल्टीप्लाई बाय 2 -2, मीन मैं सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 3 × -5 -15। ओके, सो ये वैल्यूज आएंगे 2 × 1 2 हो जाएगा, 0 × 3 0। सिमिलर 2 × 2 4, सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ये सेकंड रो को। 0 × 5 क्या आ जाएगा, 0। तो -1 × 2 कितना हो जाएगा, -2, 3 1 ज़ा 3 हमारे पास। इसी तरह से दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -1 1 ज़ा -1, 3 3 ज़ा 9 हमारे पास आ गया। सो 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4, 0 × 1 कितना हो जाएगा, 0। 2 × 1 कितना हो जाएगा, 2, 0 × 3 कितना हो जाएगा, दैट शुड बी 0। तो जब ये सारी वैल्यूज आ गई तो इन्हें थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, दैट इज -10 2 -17 4 एंड दैट इज माइनस ये आ जाएगा 1 4 8 2, ये वैल्यूज हमारे पास आ गई, ठीक है। सो अब हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे और थोड़ा सा मैं यहाँ पे अब डायरेक्ट स्टेप करूँगा। देखिए -10 -1 कितना आ जाएगा, -10 -1 कितना हो जाएगा, -11, -17 -8 दैट शुड बी -25, 2 -4 कितना हो जाएगा, +2, बड़ी वैल्यू का साइन आ जाएगा, 4 -2 क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। सो एज यू कैन सी कि हमारे पास ये आंसर्स आ गए हैं, ठीक है। यहाँ से -2 बड़ी वैल्यू का साइन यानी 2 माइनस। तो आप देखिए हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो गए, इक्वल हो गए। इट मीन हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड
So A into B minus C is equal to AB minus AC. So move करते toward the next question which is question number 6. So question number 6 के अंदर हमने वेरीफाई करना है कि ये इक्वल है या नहीं है, जो फर्स्ट पार्ट है हमने इसके अंदर. तो लेट्स सी, आप सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लें, दैट इज ए बी होल का ट्रांसपोज. तो सबसे पहले आप ए बी माइनस 1 3 2 0 मल्टीप्लाई बाय दैट इज बी, दैट इज 1 2 माइनस 3 माइनस 5 आपने प्लेस कर दिया, ठीक है. और इन होल का ट्रांसपोज, इट मीन जब मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी तो फिर ट्रांसपोज लेंगे. सो अगेन वही चीज़ है, रो को लेंगे और कॉलम के साथ मल्टीप्लाई. सो माइनस 1 1 ज़ा माइनस 1, 3 माइनस 3 माइनस 9, माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा, माइनस 2 माइनस 15. ओके बॉयस. सो सेकेंड रो लेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ, 2 1 ज़ा 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 0 0, या 0 मल्टीप्लाई बाय 3 एक ही बात होगी. 2 2 ज़ा 4, 0 मल्टीप्लाई माइनस 5 क्या आ जाएगा, 0. ये हमारे पास आ गया. और ट्रांसपोज एज इट इज़. सो इट मीन माइनस 10 2 माइनस 17 4, और इसका हमने ट्रांसपोज लेना है. ट्रांसपोज मीन चेंजिंग रोज इनटू कॉलम, तो हम इस रो को कॉलम में कन्वर्ट करते हैं. इसी तरह से बाकी भी माइनस 17 और 2 और 4 हमारे पास आ गया. लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया. अब राइट हैंड साइड पे अगर हम मूव करें तो राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, दैट इज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, यानी पहले ट्रांसपोज और फिर मल्टीप्लिकेशन. तो बी हमारे पास क्या है, दैट इज 1 2 माइनस 3 माइनस 5, उसका ट्रांसपोज. डॉट ए हमारे पास दैट इज माइनस 1 3 2 0, हमने इसका भी ट्रांसपोज और फिर मल्टीप्लाई. तो दोनों का ट्रांसपोज लें तो ये 1 2 माइनस 3 माइनस 5, ठीक है. हमने इस रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, वाइस वर्सा नीचे वाले को भी. डॉट माइनस 1 3 2 0, ये हमने दोनों क्या कर दिया, ट्रांसपोज ले लिए. अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे. लेकिन मल्टीप्लिकेशन का सिनेरियो वही है, रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इस कॉलम के साथ. सो 1 माइनस 1 क्या हो गया, माइनस 1. 3 मल्टीप्लाई माइनस 3 क्या हो जाएगा, माइनस 9. 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2, 3 मल्टीप्लाई बाय क्या है, 0 है हमारे पास, तो दैट विल बी 0. 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 क्या हो जाएगा, माइनस 2. माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो जाएगा, माइनस 15 हमारे पास आ जाएगा. सो सिमिलरली इसी रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 0 कितना होता है, दैट इज 0. तो यहाँ पर 2 2 से क्या होगा, 4. तो 4 प्लस 0 हमारे पास आ गया. जब हम सॉल्व करेंगे दैट इज माइनस 10 माइनस 17, दैट इज 2 एंड 4. एंड एज यू कैन सी कि लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल है. सो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. सो ए बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज डॉट ए ट्रांसपोज. मूव करते हैं टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट. लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, बी सी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू. सो इट मीन सबसे पहले हम बी की वैल्यू लिखेंगे, दैट इज 1 2 माइनस 3 माइनस 5. सी की वैल्यू लिखेंगे माइनस 2 3 6 माइनस 9 आपके पास आ जाएगा, ठीक है. और फिर इसका हमने ट्रांसपोज लेना है. 1 2 ज़ा माइनस 2, ठीक है. देन हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या हो जाएगा, प्लस 6. 1 मल्टीप्लाई बाय 6 6 2 9 ज़ा 18 माइनस 18 आ जाएगा. सिमिलरली हम सेकेंड रो करेंगे, माइनस 3 मल्टीप्लाई माइनस 2 क्या हो जाएगा, प्लस 6 माइनस 5 मल्टीप्लाई प्लस 3 माइनस 15 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस 18 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस 45 हमारे पास आ गया. 4 9 माइनस का 9 प्लस 27. सो ये हमारे पास आंसर आ गया फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड. अब हम राइट हैंड साइड को अगर डिस्कस करें और इसे सॉल्व करें, दैट इज सी ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज. सो हम सी की वैल्यू लिखते हैं माइनस 2 6 3 माइनस 9 एंड देन ट्रांसपोज, एंड देन बी की वैल्यू दैट इज 1 माइनस 3 2 माइनस 5, और इसका ट्रांसपोज आ गया हमारे पास. तो हम जब ट्रांसपोज लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस 2 6, हो जाएगा 3 माइनस 9. यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1 2 माइनस 3 माइनस, ये वैल्यूज़ आ गई. और जब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से कॉलम के साथ, तो माइनस 2 1 ज़ा माइनस 2 3 2 ज़ा 6, ये सिंगल वैल्यू बन जाएगी. माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3 कितना हो जाएगा, प्लस 6 माइनस 3 सॉरी 3 मल्टीप्लाई माइनस 5 minus 15, 6 multiplied by 1 that will be 6. Similarly minus 9 multiplied by 2 that will be minus 18. 6 multiplied by minus 3 that will be minus 18. minus 9 multiplied by minus 5 कितना हो जाएगा, plus 45. So further solve करेंगे तो ये 4 और that will be minus 12, that should be minus 9, 18 and 45, again that will be 27. So as you can see कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड.
आगे पास इक्वल आ गई है, सो इट मीन बी सी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। सो स्टूडेंट यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो आप लोगों का, आई होप सो कि आप लोगों को चीज़ों की समझ आई हो, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस भी समझ आए हो, ठीक है। हमने बड़े छोटे छोटे मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किया, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम लेक्चर नंबर 8। इसी के साथ हमारी जो एक्सरसाइज है दैट 1.4 वो कंप्लीट हुई। सो यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। और नेक्स्ट जो लेक्चर होगा इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 9, उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे अबाउट द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। इन टर्मिनोलॉजीज को अंडरस्टैंड करेंगे, उनकी इम्प्लीमेंटेशन को देखेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।